शिवोहम। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव को। शिवोहम हाँ, गुरुदेव को शिवोहम। प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह सत्य के साक्षात्कार को महत्व देगा ही नहीं, और जो सत्य के साक्षात्कार को महत्व नहीं देगा निश्चित रूप से वह विवेक को कभी भी महत्व दे पाएगा ही नहीं। तो इसके अंतर्गत चर्चा चल रही थी विवेक का महत्व। हाँ, ऐसा समझ लेना चाहिए इन केन प्रकारेण चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु केवल और केवल मात्र विवेक जागृत हो जाए। क्या जागृत हो जाए? विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत हो जाए। समझो जीवन सार्थक हो जाएगा। और यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो सच्ची बात है ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन ही हुआ। सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्ति चाहता है ना, हाँ, जी गुरुदेव। सारी की सारी व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। प्रकृति जो सहायता करती है ना, तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसको प्रकृति स्वतः ही विवेक की ओर धकेल देती हैं। उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं कि न चाहते हुए भी उनको विवेक जागृत होने लगता है, क्योंकि ये विवेक जागृत होना कोई साधारण बात नहीं है। जिनका अंतिम जन्म होता है उनको ही सचमुच में विवेक जागृत होता है। हाँ, यहाँ पर ये साधारण विवेक की चर्चा नहीं चल रही है, बल्कि आत्मा और अनात्मा के विवेक की चर्चा चल रही है। आत्मा और अनात्मा के विवेक से ऐसी अग्नि प्रकट होती है कि वह अग्नि मूल सहित अविद्या को भस्म कर देती है। उसके पश्चात किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। तो क्या मंथन किया, कल शायद सुनाया, उसमें कहा था इस विवेक के बारे में और थोड़ा मंथन करके देखना। गुरुजी टाइम ही कौन मिलियो। चलो इतना तो विवेक हुआ ना। जिनको टाइम मिला हुआ हो वो बताएं। हाँ, ध्यान रखना जो सचमुच में जिस समय जो करना होता है उसको करे, न करना हो उसको न करे। इस प्रकार से बहुत टाइम तक शास्त्रोक्त रीति से जो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उनके हृदय में ही फिर ये आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। जिनको पता ही नहीं है कि किस समय क्या करना और किस समय क्या नहीं करना, तो उसमें सचमुच में आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत हो सकता है क्या? नहीं होगा गुरुजी। नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो सकता है। अरे जो LKG उत्तीर्ण नहीं कर रखी हैं वह 5वीं कक्षा में थोड़े बैठ पाएगा।
नहीं बैठ पाएगा हाँ, गुरुदेव। इसलिए कहने का मतलब धर्म से संबंधित, उपासना से संबंधित, योग से संबंधित ये जितने भी विवेक जिनमें प्रतिष्ठित हो अथवा स्वतः ही इस प्रकार से ही वो प्रवर्त निवर्त होते हो, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी सचमुच में आगे चल करके उनके हृदय में ही विवेक जागृत होता है। कहते हैं न, वो ये बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। हाँ, वास्तव में बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये बात तब समझ में आने लगती हैं जब हम शास्त्रों की रीति से वेद मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं अथवा मल विक्षेप आदि दोषों से मुक्त होने के लिए जो शास्त्रोक्त रीति से साधनाएं करके सत्संग की ओर, संत महापुरुषों की ओर प्रवृत्त होते हैं, सचमुच में उनमें ही ये विवेक जागृत होता है। इसलिए ये विवेक साधारण विवेक नहीं है। अच्छा, विचार करके देखो, जिस समय भोजन भूख लग रही हो उसमें भोजन की ओर विशेष रूप से प्रवृत्ति हो जाती या नहीं हो जाती है? हो जाती है गुरुदेव। परंतु यदि कोई जिज्ञासा जागृत हुई अथवा समझो अंतःकरण में सतोगुण का प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ा बहुत संसार से वैराग्य हुआ, उस समय हम साधन भजन की ओर, संतों की ओर, सत्संग की ओर प्रवृत्त होते हैं या नहीं होते हैं? देख लेना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो समझ है, हमारा जो विवेक है, ये सचमुच में ठीक ठीक है या दोषयुक्त है। यदि हम भोजन की ओर प्रवृत्त तो हो जाते हैं परंतु इस ओर नहीं होते हैं तो समझ लेना चाहिए हम अभी तक भोजन की बराबर भी उन साधनों को महत्व नहीं दे रहे हैं। बताओ, सचमुच में अपने हृदय में जागृत हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अरे भाई, भिखारी लोग तो बोले बिना बुलाए आ सकते हैं, परंतु जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं उनको कितनी बार जाकर के निमंत्रण देना होता है, कितनी बार उनको निवेदन करना होता है, अनुनय विनय करना होता है, तब जाकर के आते हैं वो, या ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं आते। हाँ, नहीं आते, बिल्कुल सत्य बात है। और तो क्या, अपने साधकों में एक बार किसी साधक से चर्चा चल रही थी, कह रहे थे हमारे आश्रम पर सत्संग रखने का विचार चल रहा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा आप आओगे या नहीं आओ, तो हमको निमंत्रण कब दिया? सत्संग की चर्चाएं तो चलती रहती, हो सकती कोई बड़ी बात थोड़ी है, परंतु निमंत्रण तो दिया ही नहीं, तो हम बिना निमंत्रण के कैसे आए? अब विचार करके देखो, गुरुद्वारे में भी लोग ऐसी समझ रखते हैं तो संसार में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते गुरुदेव। हाँ, ये थोड़ा केमुत्ती की न्याय से फॉर्मूला बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो ये विवेक जो है, जिस विवेक से जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, तो ये विवेक क्या ऐसे ही प्रकट हो जाएगा क्या? नहीं होगा स्वामी। नहीं होगा ना। जी हाँ, स्वामी। इसलिए सचमुच में जागने से लेकर के सोने तक, देखे तो सुने तो सूंघे तो चखे तो स्पर्श करे तो कुछ भी व्यवहार करे, क्षण क्षण में जो कुछ भी किया जाता है वह विवेक को महत्व देकर किया जाए, तो सचमुच में आगे चल करके आत्मा अनात्मा का विवेक भी जागृत हो सकता है। हाँ, यहाँ से यदि आप ठीक तरह से मंथन करोगे ना इस जगह पर, तो अनेक अनेक प्रकार के सूत्र निकलेंगे। जिस समय हमें साधन भजन करना होता है उस समय हम संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं, संसार को महत्व देते हैं, संसार वालों से मिलने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। और जिस समय
हम फालतू होते हैं, उस समय देखते हैं कि चलो थोड़ा बहुत सत्संग की ओर भी प्रवृत्त होकर के देख लेते हैं। तो बताओ, हम फालतू संसार को समझ रहे हैं या सत्संग को समझ रहे हैं? सत्संग को समझ रहे हैं। संसार का काम एक क्षण भी लेट नहीं होना चाहिए। जिस समय जैसे जिस प्रकार से हो वैसे कर लेना होता है, परंतु सत्संग की ओर कहने का मतलब जैसे पानी ऊपर से नीचे लाना हो तो किसी प्रकार का कोई यंत्र वगैरह आवश्यक नहीं होता है, परंतु ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए मोटर की आवश्यकता होती है। तो सत्संग की ओर प्रवृत्त करने के लिए कहने का मतलब डंडा लेकर के, हसिया तोड़ा लेकर के ठोक ठोक सीधा करना होता है। और संसार की ओर स्वतः प्रवृत्ति हो रही है, न चाहते हुए भी 24 घंटे संसार के क्रियाकलापों में ही उलझे रहते हैं। शरीर से न उलझे रहे तो वाणी से उलझे रहते हैं, वाणी से नहीं उलझे रहते हैं तो मन से तो उलझे ही रहते हैं। अब बताओ, विवेक जागृत होगा क्या? कभी नहीं होगा। हाँ, सचमुच में विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए सचमुच में किसको महत्व देना चाहिए, किसको महत्व नहीं देना चाहिए, ये बड़ा छुपा हुआ रहस्य है, ये गंभीर रहस्य है। तो साधुओं का ध्यान थोड़ा इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सत्य बात कहे तो हम सब यही गड़बड़ घोटाला करते हैं। अनात्म प्रपंच के लिए हम कहने का मतलब हाँ, मरते मरते भी जीव उड़ते हैं, परंतु सत्संग के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना होता है। तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। अच्छा, इसमें कुछ और आप कुछ बताना चाहो तो देख लेना। ये बातें थोड़ी ठीक लग रही या थोड़ी विपरीत लग रही? यदि विपरीत लग रहे हो तो आप यहाँ पर तर्क वगैरह भी कर सकते हो। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति यदि संसार की ओर है, वो चाहे संसार को महत्व देने के लिए हो, चाहे संसार को प्राप्त करने के लिए हो, बनाए रखने के लिए हो, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए हो, किसी को भी लेकर के यदि हम महत्व दे करके नाम रूपात्मक प्रपंच को बैठे हैं तो समझ लेना चाहिए हमारी सतह प्रवृत्ति संसार की हो रही है। संसार की ओर है या नहीं है? बिल्कुल है गुरुदेव, संसार की ओर ही है बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा अपने को विशेष रूप से, क्योंकि हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं को ही उठना होगा, खड़ा होना होगा, जगना होगा, चलना होगा, जो कुछ करना है सब करना होगा। ऐसे नहीं कि हो जाएगा, ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। तो हम परमार्थ की प्राप्ति को कितना महत्व देते हैं और संसार की प्राप्ति को कितना महत्व देते हैं, अर्थात संसार के छूटने से अपने को कितना दुख होता है और संसार के मिलने से कितना सुख होता है, सत्संग के छूटने से कितना दुख होता है और सत्संग के मिलने से कितना सुख होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले सिद्ध करते हैं कि हम सचमुच में कितने प्रतिशत सत्संगी है। अब इन फॉर्मूलों का अपने ऊपर ही ध्यान रखना, किसी दूसरे पर मत करने लग जाना, वरना फिर बड़ा झगड़ा झमेला हो जाएगा। फिर कहने का मतलब यहाँ तो मरने मारने की नौबत आ सकती है। इसलिए अपने ऊपर ही इस फॉर्मूले को आजमाना है कि हम सचमुच में संसार को अधिक महत्व दे रहे हैं अथवा विवेक को अधिक महत्व दे रहे हैं। यदि विवेक को महत्व दोगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, दोनों तरफ बनाए रखने की कोई चेष्टा करेगा तो दोनों तरफ से चले जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसीलिए तो एक बार
बहुत बार सुनाया हुआ है, हालांकि फिर भी संकेत कर देते हैं। कोई साधक किसी महात्मा के पास जाकर कहने लगता, भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई अभी आए हो, बैठो, विश्राम करो, जल पियो, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे। नहीं नहीं भगवान, सबसे पहले मुझे तो ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। महात्मा ने देखा, भाई मेरी भी उम्र 80-90 वर्ष की हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कोई साधक नहीं आया, शायद ये मेरा ही कोई सौभाग्य होगा कि आज मुझे ऐसे बहुत उच्च कोटि के साधक को सत्संग सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महात्मा ने सोचा, विचार किया, थोड़ा टेस्टर लगा करके तो देखते हैं कि सचमुच में ये साधक सच्चा साधक है अथवा केवल ऐसे ही नाटक कर रहा है। महात्मा उसे कहते हैं, अरे भाई अभी चुटकी बजाएंगे और तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, परंतु तुम ये बताओ ब्रह्म साक्षात्कार करके फिर तुम करना क्या चाहते हो। तो वह कहता, महाराज जी इसमें क्या पूछने की बात है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो बस हमारा खास काम पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात मुझे शादी भी करनी है, आगे का संसार भी बढ़ाना है, फैक्ट्री भी डालनी है, मकान भी बनाना है, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करनी है, ऐसा वैसा करना है। तो बताओ वह बेवकूफ ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता रखता है क्या? कभी नहीं रखता। अरे ज्ञान होने के पश्चात किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। और यदि कोई समझता है कि नहीं नहीं मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो समझो अभी तक उन्होंने तत्व को जाना ही नहीं। भगवान शंकर स्वयं अपनी साक्षी प्रस्तुत करते हुए माता उमा को ये सुनाते हैं, क्या नाम अर्त्यंत तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिन नेवास्ति किंचित कर्तव्य अस्ति चेन न स तत्ववित। हे देवी, जो ज्ञानामृत से कृत करते हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, उनको फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। फिर भी यदि कोई कहता है मुझे ये वो करना है, तो समझो अभी तक उसने तत्व को जाना ही नहीं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है बस इस ओर हो जाए, समझो हमारी अनंत जन्मों की साधनाएं सफल हो जाएगी। अर्थात समझ लेना चाहिए विवेक जागृत हो गया है। ध्यान देना अच्छी तरह से। और यदि डर लगता है, नहीं नहीं लोग हमें क्या कहेंगे, सत्संग की बातें सुने तो सुनाए तो चर्चा करे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना? जी। तो संसार के लोग क्या कहेंगे, भाई उनके ऊपर तो हमारा अधिकार है नहीं, उनकी बुद्धि है, वो उनके हिसाब से सोचते रहे। तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह किसी की परवाह नहीं करता है, और जो परवाह करता है वह कभी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाता है। जैसी जहाँ की बुद्धि है वैसी कहे बनाए, ताको बुरा न माने लेन कहाँ से जाए। वो बेचारा लेने के लिए कहाँ से जाएगा? परंतु फिर भी डर लगता है कि नहीं नहीं कहीं संसार वाले हमारे को लात न लगा दे, कहीं हमारे को इधर उधर न कर दे। तो कहने का मतलब सचमुच में हमारे अंदर जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है वह संसार के प्रति ज्यादा बैठी हुई है। यहाँ पर तो जैसे मीराबाई को बोध हुआ, जैसी निष्ठा हुई, जैसी समझ जागृत हुई, वैसी समझ जब जागृत हो ना, तब सचमुच में कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। वरना जैसे वो हवा चलती है ना, उसी प्रकार से जो मौका प्रस्त होते हैं तो वो क्या निहाल करेंगे फिर। इसलिए संसार को ज्यादा महत्व देना सचमुच में पतन का कारण हो जाता है। वास्तव में
यही कारण होता है कि जब तक इस संसार की ओर से कोई अच्छी तरह से थक न जाए, इस संसार की असलियत को न जान ले, सचमुच में ये कीचड़ है, यहाँ पर सुख शांति सपने में भी मिलने वाली, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नाही। तो भाई बात ऐसी होती है, यहाँ पर तो दांत गिरे और खुर गिसे कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध बुस दे। भाई तो बात ऐसी होती है कि ऐसी स्थिति आती है, उस समय संसार के लोग लात लगा देते हैं, फिर कोई परवाह नहीं करते हैं, परंतु उस समय हम कुछ कर सकते ही नहीं। अरे भगवान को भी बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं क्या? नहीं। संसार वालों के जिस दिन काम के नहीं रहेंगे, उस दिन साधन भजन करेंगे, उस दिन संतों का संग करेंगे। कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो होता यह है कि हम सचमुच में अपनी वासना को, अपनी मान्यता को, अपनी कल्पना को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी मान्यता को हम ठीक समझते हैं, अपनी वासनाओं के अनुसार करना चाहते हैं, अपनी जानकारियों को या अपने भीतर जो जो कचरा भरा हुआ है उसको ही हम सब कुछ समझते रहते हैं, तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। जी गुरुदेव। हाँ भाई, इसलिए विवेक यदि जागृत नहीं हुआ तो इसका महत्वपूर्ण कारण यही है। जैसे रुई को पानी में भिगो करके कोई जलाना चाहे तो जलेगी नहीं, तो यहाँ पर संसार को बनाए रख करके, संसार के लोगों के नचाए नाच करके, उनको राजी रख करके, उनको एन के प्रकार संतुष्ट करने की चेष्टा रख करके कभी कोई साधक नहीं हो सकता है, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो कोई राजी हो या नाराज हो, यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो वह किसी की परवाह नहीं करेगा, और परवाह करता है तो सचमुच में वह संसार को ही बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। तो सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है, निषिद्ध के त्याग के ऊपर हम कुछ भी जोर नहीं देते हैं, क्योंकि निषिद्ध का त्याग तो आप सब लोगों ने ठीक प्रकार से कर ही रखा है, और यदि किसी ने नहीं कर रखा हो तो संसार के लोग करवा देंगे, तो आप पुलिस वाले तो करवा ही देंगे, कोर्ट वगैरह करवा देगी ना। करा दिया था। इसलिए निषिद्ध कर्म के बारे में आप जानो, आपका काम जाने, हम तो कहना चाहते हैं। तो विहित विषय जो है, ये विहित विषय भी अपने को बांधने वाले होते हैं, ये भी भटकाने वाले होते हैं। इनमें अटक करके भी जीव मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इसको जानने की ओर प्रवृत्त हो सकता ही नहीं। और जब तक इन तीन का रहस्य अच्छी तरह से नहीं जान लेते हैं, तब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के देखना चाहिए हमारे में देहाध्यास कितना है, कितना देह में अध्यास बैठा हुआ, हम कितना देह को महत्व देते हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि हमारे में कूट कूट करके देहाध्यास भरा हुआ होता है। वरना कोई ये होशियारी लगाने वाले बहुत सारे होते हैं ना, ये ऐसे ही होशियारी लगाते, उनकी घरवाली के सामने, उनके फाड़ा जी के सामने, उनके भाई बंधु कुटुंब परिवार के सामने थोड़ी होशियारी लगा करके देखना, थोड़ा वैराग्य बताना, या संतों के समीप में ज्यादा बैठ के देखना, तो असलियत बता देंगे कि तुम किस तरफ जा रहे हो, बता देते हैं ना। बिल्कुल स्वामी जी, देहाध्यास तो बहुत। तो वो तो क्या है कि संसार के लोग पास में नहीं रहते ना, तब तक तो लगते जैसे इनके जैसे कोई साधक सत्संगी नहीं है, और संसार के लोग साथ में हो जाए तो जैसे समझो सांप ही सूंघ गया, बोली भी नहीं निकलती फिर तो।
ऐसे अटक जाते हैं जैसे समझो इसी को परमार्थ कहते हैं, यही जीवन का सार है, इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। नाड़ की बंदी थी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये मौज मस्ती मनोरंजन का मार्ग नहीं है, ये संसार को बनाए रखने का मार्ग नहीं है। अरे जी विषया संतन तजी मुंड तही लपटात, जो नर डारत अमन करी स्वान स्वाद सो खात, साधु विचार कर भली समझिया दीदी जगत को पोट, पाचे देखी बिगड़ती पहली बैठा रोट। तो अरे पता अपने को एक दिन संसार छूटने वाला है, संसार के सब धक्का लगाने वाले हैं, तो फिर किसके भरोसे बैठे हो? क्यों इतना महत्व दे रहे हो? क्यों पागल हो रहे हो? क्या यही मानव जीवन का सार है? इसलिए ठीक ठीक विवेक जागृत होना चाहिए। जो विवेक रूपी नेत्रों से अंधे हैं तो समझ लेना चाहिए वो किसी काम के है ही नहीं। हाँ, जितना भी व्यवहार होता है ना, जिनके नेत्र है ही नहीं, समझो वह किसी प्रकार का व्यवहार करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाएगा। और यदि नेत्र है, बाकी कोई इंद्रिया नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। तो ये विवेक जो है नेत्र कहलाते हैं। जिनके पास में विवेक रूपी नेत्र पूर्ण रूप से शुद्ध है, स्वच्छ है, तो वो निश्चित रूप से असलियत को देख ही लेंगे। अब जिनके पास में जैसे नेत्र होंगे, हाँ, मंद है, अंध है अथवा पटुतव है, जैसे नेत्र होंगे उनको उसी प्रकार से वस्तुओं का आकार ग्रहण हो जाएगा, उसी प्रकार से उनको रूप का ज्ञान हो जाएगा। तो लागे स्वामी जी कोई मोतियाबिंद होने लागियो। क्या हुआ? मोतियाबिंद शो होने लागियो के पता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। माने क्या संसार को या मोतियाबिंद। तो चलो कम से कम अपनी जो डायरी होती है ना, उस डायरी में सबसे ऊपर के पन्ने पर कम से कम ये तो लिख ही लेना है कि विवेक के बिना जीवन में कभी पूर्णता, पूर्णता जो है केवल मात्र विवेक से ही होती है, बिना विवेक के कभी भी पूर्णता नहीं होती है। तो विवेक को खो करके हम अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर सकते हैं, और विवेक को महत्व दे करके हम सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो स्वामी जी ये सत्संग आप रोज सुनाते हो, फिर भी ये विवेक जागृत नहीं होता है। अरे भाई, हुआ ये कि सबका स्वभाव हो गया, मेरा स्वभाव हो गया सुनाने का, और आप लोगों का हो गया सुनने का। अब सुनना सार्थक हो रहा या नहीं हो रहा, सुनाना सार्थक हो रहा या नहीं हो रहा, कौन विचार करे इसके ऊपर? आपका तो गुरुदेव सुनाना तो बिल्कुल सार्थक ही है गुरुदेव, बाकी हमारा सुनना सार्थक नहीं हो रहा। सही बात तो यही है। अरे शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। अरे स्वामी जी ने सजानंद जी महाराज के विवेक जागृत न हो रही, क्षण क्षण बोल रहे जागृत, या लगे क्षण पड़ रही है। हाँ, ये तो ठीक है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा ना। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन या तो नहीं तो पड़ रही रहेगा भाई, तुझे नहीं ना पड़े तुझे, या कोई जागृत नहीं कह रहा, हमारा जागृत नहीं हो रहा। जागृत तो आज बने बात ये आप स्वामी जी तो अपने विवेक पढ़े, लेकिन कुछ तो निगाह पड़ रही है ना। हाँ, सत्य बात तो ये ना, मालूम पड़ रही है तो बहुत ऊंची बात है, परंतु मालूम पड़ते ही हम उस गड़बड़ को निकालना शुरू कर दे, तब जाके समझो विवेक है। वरना मालूम पड़ने में तो सबको ही पड़ती है कि हमारे घर में हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ऊंट नहीं है, एरोप्लेन नहीं है। इतना विवेक तो प्राणी मात्र को है। ये स्वामी ये तो ठीक है, ये तो साधारण विवेक, लेकिन ये सजानंद जी
महाराज इस विवेक के लिए कह रहे हमको विवेक नहीं हो रहा है। भाई ये नहीं होना, ये भी तो एक तरह का ये समझ ही है कि भाई हमारा उतना विवेक नहीं हो रहा। हाँ, वैसे जिस विवेक के लिए कह रहे हैं ना, वो तो आत्मा अनात्मा का विवेक है। इसमें संसार का और सत्संग का विवेक आवश्यक है। हम सत्संग को ज्यादा महत्व देते हैं अथवा संसार को ज्यादा देते हैं। मैं तो सजानंद जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमको तो इतना भी पता नहीं हो रहा, आप बोले जितना ही पता नहीं है हमको। कुल मिलाकर के महाराज जी, जैसे हम श्वास लिए बिना नहीं रह सकते ना, वैसे सत्संग के बिना नहीं रह सके, तब समझो अब कुछ प्रसन्नता की बात। वरना तो ठीक है, ये तो चल रहा अनादिकाल से, क्या करें, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। ऐसी बात है महाराज जी कि हमें ये तो पता पड़ गया कि भाई अगर कलेक्टर बनना है तो आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा। अब हमारी योग्यता नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन मालूम ये जरूर पड़ गया कि आईएएस करने से ही कलेक्टर बनेगा, बस इतना हमें मालूम हुआ है। 100 बार एग्जाम देना पड़े, हर बार फेल हो जाए, फिर भी देना तो होगा ना, देना तो होगा। तो को पीछे नहीं। रामदेव की भाषा का बढ़िया लगा भाई। अथवा तो जिसको हम बिल्कुल ही पता नहीं है उसको, उससे तो थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ा ना स्वामी। हाँ बिल्कुल। अब किसी को पता ही नहीं है भाई आईएएस क्या चीज है, वो तो उनको पता ही नहीं है। और हमारे को में ये थोड़ी जागृति हुई है कि भाई आईएएस करने से ही कलेक्टर बनता है, बस इतना फर्क। स्वामी जी की कृपा है, इसलिए हुआ। पहले के भी कोई पुण्य है जो सत्संग मिल रही है। तो बिना पुण्य से तो मास पुरुषों का मिलन होता ही नहीं महाराज जी। पूर्व के पुण्यों से सत्संग मिल रही, अब पुण्य नहीं करेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो सत्संग मिल रही, इसके साथ साथ ही यदि हम ऊपर उठे तब सुनो, समझो सत्संग सुनना सार्थक हुआ। अपना जो पुण्य पहले का था वह पुण्य सचमुच में फलित हो गया। वरना उस पुण्य के प्रताप से सत्संग मिल रही, हम सत्संग के शब्दों के रहस्य को नहीं जानते, शब्द के अर्थ को नहीं जानते, उनको जीवन में कैसे क्रियान्वित करना चाहिए ये नहीं समझते हैं, तो बताओ गड़बड़ हो रही ना। वो तो हो रही है महाराज जी, लेकिन जो छोटा बच्चा है ना, जो स्टार्टिंग में घुटनों के बल चलना सीख रहा है, फिर चढ़िया करेगा, फिर तेज लगे, तो अब हमारी वो घुटनों के वाली अवस्था है, अब चल रहे हैं तो धीरे धीरे बिना सारे भी चलने की कोशिश करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर भी अपने को पता रहना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, ये हमारा पूर्व का पुण्य है या आपकी कृपा से जो ये मिल रहा है सत्संग है, मुझे ये लग रहा है स्वामी जी कि ये हमारा ही अगर पुण्य होगा तो जो आप सत्संग सुना रहे हो इसमें से ये जो विवेक है हमारा, विवेक पूर्णता की ओर जाना चाहिए, परंतु वह तो ज्यों का त्यों ही पड़ा है। अभी पुण्य से सत्संग तो मिल रही, परंतु सत्संग मिलने के बाद में उन सूत्रों को समझना ये तो अपना पुरुषार्थ है ना, उस प्रकार से जीवन बनाना ये तो अपना पुरुषार्थ है ना। हम बार बार कहते हैं संसार से ज्यादा प्रीति नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ज्यादा संग नहीं करना चाहिए, ज्यादा संसार के चक्कर में नहीं आना चाहिए, केवल सत्संग संत शास्त्र गुरुदेव को महत्व देना चाहिए, परंतु कहाँ पर कर रही है कहते, परंतु बात इधर से कहते उधर निकल जाती है, समझ में ही नहीं आता। तो पुरुषार्थ तो अपने को करना होगा ना। ये पुरुषार्थ कमजोर है। हाँ, पुरुषार्थ बहुत कमजोर है। वरना खुद की कृपा खुद पर नहीं हो रही, कम हो रही। के पश्चात तो साधक बड़े विलक्षण हो जाने चाहिए। हमसे जितने अंशों में संसार का त्याग करना होता उतने अंशों में हम संसार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और जितने अंशों में संतों का संग सत्संग को महत्व देना होता उतना हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि
हम दुविधा में उलझे हुए हैं, कहीं संसार के लोग नाराज न हो जाए। संसार को हम बनाए रखना चाहते हैं, संसार से हम सर्टिफिकेट चाहते हैं कि संसार वाले सर्टिफिकेट दे के अरे भाई इनके जैसा तो कोई संसार में आज दिन तक हुआ भी नहीं और शायद संसार में कोई होगा भी नहीं। ये सर्टिफिकेट ही तो अपने को पतन की ओर ले जाता रहता है। सत्य वचन दुविधा में दोनों गैर माया मिलन गुरा। यहाँ पर क्या होता वो एक पहले दृष्टांत सुनाया ना, कोई साधक सत्संग सुन करके शायद उसका कोई थोड़ा बहुत पुण्य जागृत हुआ होगा। संत महापुरुष सुना रहे थे गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु इनस्तु बालिस है। जिनको गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गए, और जिनको गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई समझ लेना चाहिए उससे बड़ा मूर्ख तो संसार में कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार की चर्चा को सुन करके उसके भी मन में जचा कि हम भी गुरुदेव की शरणागत हो जाए, गुरु शरण ले ही ले। तो आखिर में गया और जा करके गुरु दीक्षा ले ली। और गुरु दीक्षा देने के पश्चात वो महात्मा जो थे साधन भजन में थोड़ा विशेष आग्रह रखते थे, तो उन्होंने माला और मंत्र सुना दिया, माला दे दी और कहा बेटे हमेशा कम से कम 21,600 हम प्रतिदिन श्वास लेते तो कम से कम इतना गुरु मंत्र का जप तो अपने से होना ही चाहिए। अब वह बड़ी प्रसन्नता से माला मंत्र लेकर के घर पर आ गया। तो क्या होता कि जैसे ही वह अपने द्वार के भीतर पैर रखता ना, उसी समय वो एक हरियाणा की भैंस थी जो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत की थी, वह खड़ी खड़ी पता नहीं क्या हुआ नीचे गिर पड़ी, और गिरी तो सदा के लिए गिर ही गई, फिर उठी ही नहीं। तो उनके घर वालों को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई। कहा भाई गड़बड़ तो इसने की सारी पता नहीं है क्या लेकर के आया। जैसे इसने पैर रखा और अपने तो वो भैंस थी वो मर गई। आज दिन तक तो भैंस मरी नहीं, और आज पता नहीं क्या माला मंत्र लेकर के आया, किस बाबा के चक्कर में पड़ गया, इस कारण से ऐसा गड़बड़ घोटाला हो गया। तो सारे परिवार के एकत्रित होकर के अब तो महाराज बात ही अलग हो गई। उनको तो बीच में बिठा दिया और चारों ओर हजारों गुरु बन गए और सब उपदेश करने लग गए। और कहा तेरे कारण आज ऐसा हुआ, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, तो इसी समय जा, जहां से लेकर के आया तुरंत दे करके आ, और यदि ऐसा नहीं कर सके तो बस घर में आने की जरूरत नहीं, यहाँ से सदा के लिए निकल जाओ। अब इतना पावर हर किसी में थोड़े होता क्या? नहीं होता है स्वामी। हाँ, क्योंकि संसार का संग किए बिना किसी की ताकत ही नहीं जो रह सके। 24 घंटे तो बहुत हो जाते हैं, 24 मिनट भी शायद बहुत मुश्किल होगा, 24 सेकंड भी शायद कह सकते हैं कि संसार का मन में चिंतन नहीं चलता हो। जो अपने अत्यंत प्रिय होते उनका चिंतन 24 घंटे चलता या नहीं चलता? चलता है गुरुदेव। तो संसार के लोग संसारियों का चिंतन नहीं करेंगे क्या? 24 घंटे करेंगे। तो उन्होंने जब धमकी दी, ऐसा वैसा कहा, तो उसने कहा भाई चलो ठीक है, अब आप लोगों की आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही होगा, अब जैसा आप कहते हो वैसा ही मैं करूं, बताओ क्या करना है। जा तुरंत ये माला मंत्र वापस दे करके आ। अब गया, जा करके गुरुदेव से कहने लगा भगवान मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। अरे भाई क्या गलती हुई? बस यही गलती हुई, आपसे माला मंत्र ले लिया, अब मैं आपको वापस देना चाहता हूं। कहा अरे भाई अभी तो तू बड़ी प्रसन्नता से, जो तो मैंने तेरे को पूछा किसी के दबाव में आकर के या किसी के बहकाव में आकर के या ऐसा वैसा कोई, तो तूने साफ मना कर दिया कि मैं बड़ी प्रसन्नता से आपकी शरणागत हो रहा हूं, अब क्या गड़बड़ घोटाला हो गया? कहा गुरुदेव और तो सब ठीक है, परंतु घर वाले ने सारे मिलकर के मेरे साथ में बड़ा अत्याचार किया, घर से निकालने की धमकी देने लगे, मारने लगे, पता नहीं क्या क्या कहने लगे, और लांछन लगा रहे, कलंक लगा रहे, तेरे ऐसा करने से
लाख सवा लाख की भैंस मर गई और पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। इसलिए बस आप तो आपका ये माला मंत्र पुण्य लो, मैं तो बस प्रस्थान करता हूँ। तो महात्मा कहते बेटे पहले तो ये बता तू तेरी भी इच्छा है या नहीं देने की, एक तो दूसरे की इच्छा से देना चाहता है या तेरी भी कुछ इच्छा है। कहा नहीं भगवान मेरी इच्छा होती तो मैं लेता ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ साधन भजन करूं, जीवन को धन्य बनाऊं, परंतु वो सारे के सारे लोग जो है उन्होंने कह दिया कि तुरंत दे करके आना, नहीं तो हम 12 कोस तक भी नजर आ गया तो मार देंगे। वाह वाह। महात्मा ने कहा भाई चल ठीक, तेरी इच्छा है तब मैं तेरे को कोई फॉर्मूला बता देता हूं, तो ऐसा करना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो महात्मा ने फॉर्मूला बता दिया और जब वापस घर पर गया तो सारे डंडे लेकर के आ गए, क्योंकि माला मंत्र तो उनके माला तो गले में ही थी जी। तो घर वालों ने कहा ये कैसे, तेरे को जब कह दिया कि उनको दे करके आना तो तू वापस लेकर के क्यों आ गया, अभी देख तेरी खैर नहीं। तो उसने कहा भाई रुको रुको, पहले गुरुजी ने एक बात कही उसको तो सुन लो, उसके बाद में मैं तो गया ही इसीलिए देने के लिए, मैं तो जा रहा हूं वापस देने के लिए, परंतु क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो पहले आप सुन लो ताकि पता लग जाए कि क्या करना क्या नहीं करना। तो क्या कहना चाहता है। तो महाराज जी ने भी यही बात कही थी कि बिल्कुल ये तुम्हारी जो हरियाणा की भैंस मरी ना, इस माला मंत्र के लेने से ही मरी है। तो अब दूसरे सब लोग राजी हो गए, देखो हमने जो कहा वही बात निकली ना। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा रे भाई तो महाराज जी ने भी कह दी इसी कारण से मरी, तो माला मंत्र दे के क्यों नहीं आया। तो कहा कि वापस दूं तो क्या होगा, इसलिए महाराज जी ने मेरे को वापस भेजा, जो आप कहो जो मैं करूं। बोल क्या होगा, माला मंत्र लेने से तो हरियाणा की भैंस मरी, परंतु वापस दूं तो कि जितने भी तुम हो ना पूरा परिवार खत्म होगा, फिर कोई एक भी शेष नहीं रहेगा। अब आप कहो तो मैं तुरंत जाकर के देख कर आता हूं। तो सारे के सारे उनके सामने आए, दौड़ करके चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे अरे भाई तेरे माला मंत्र तू जाने, तेरा काम तू तेरे हिसाब से करता रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सब मर जाएं। आ गया समझ में। गुरुजी ये कोई मंत्र दे दे जो माँ कहीं सुदूध ना जाए। बिल्कुल दे दे, 11 तारीख ना आवाज दे। तो भाई अब इस प्रकार की कला कोई जानता हो ना, तब तो सचमुच में वह संसार को एक तरफ करके और फिर तो सत्संग की ओर प्रवृत्त हो सकता है। और ऐसी कला नहीं जानता तो फिर संसार के लोग जैसे नचाए वैसे नाचता है, संसार के लोग जैसे राजी रहे वैसे ही वह करता है। तो संसार में लोग संसार के प्रवृत्त होने के लिए अनेक प्रकार की कलाएं रखते हैं, अनेक प्रकार की कला कर लेते हैं, परंतु सत्संग के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए कोई कला काम में नहीं लेना चाहते। ये जानते कि नहीं हम किसी को धोखा क्यों दे, हम किसी को अंधेरे में क्यों रखे, हमको तो सबसे प्रमाण पत्र लेना ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे ये गड़बड़ हो जाती, जबकि सचमुच में सच्चे साधक होते हैं, वो सच्चे साधक सदा सर्वदा यही भावना उनमें सदा सर्वदा गूंजती रहती हैं कि कब समय मिले और हम सत्संग साधन भजन की ओर प्रवृत्त हो। संसार के लिए समय मिले न मिले जिसकी वो परवाह नहीं करते हैं। एक बार क्या वहां आश्विन के अंतर्गत बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, उसमें कुछ संतों के साथ हम भी चले गए थे। तो उस समय विचार सागर का अध्ययन थोड़ा विशेष चलता था, बहुत वर्ष पहले की बात हो गई। तो अपने वो पुष्कर वाले ज्ञान ज्योति वगैरह वो भी सब आए हुए थे, और भी कुछ साधक थे। तो जब जहाँ हम चर्चा कर रहे थे वहां पर, क्योंकि वहां तो मेला था, हजारों लोग आए हुए थे,
तो बहुत सारे लोग वहां आकर के बैठ गए, तो अब चर्चा वहां चलना बंद हो गई। तो ज्ञान ज्योति ने क्या किया, वहां से उठी और एकदम दौड़ी और दौड़ करके चिल्लाने लगी, अरे देखो देखो उड़ने वाला घोड़ा जा रहा, उड़ने वाला घोड़ा जा रहा। तो उनके पीछे सारी जनता लगी। अब वह थोड़ी देर जाकर के वो तो वापस आ गए और सारे लोग देखने के लिए चले गए और अपनी सत्संग की चर्चा चालू हो गई। तो बोलो, इसे युक्ति कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते सो। तो ऐसे ही संसार से बचने की युक्ति होनी चाहिए। अधिक से अधिक संसार का संग न हो, अधिक से अधिक संतों का संग हो, शास्त्रों का स्वाध्याय हो, साधन भजन हो। कुछ भी न हो सके तो गुरु मंत्र का जप तो कर सकते हैं ना? जी गुरुदेव, कर सकते हैं। परंतु सत्य कहे तो खाने पीने में, मौज मस्ती में, मनोरंजन में, इनमें शर्म नहीं आती। साधन भजन करने में आती इनको, तो क्या बोले वो मौत वगैरह। जी गुरुदेव। वरना किसी बात में शर्म नहीं आती। टाइम पर खाएंगे, पिएंगे, नींद निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, परंतु साधन भजन के नाम पर कुल मिलाकर के समझो गड़बड़ घोटाला करते हैं। बहुत आ जाती है स्वामी जी। इसलिए बिना विवेक के जागृत हुए ये सारा का सारा ये जन्म ऐसे ही रुड़ जाएगा, ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं। हाँ, सच्ची बात है। ये वृद्ध अवस्था बहुत तीव्र गति से दौड़ी हुई आ रही है, और जब अवस्था बदल जाएगी उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। न बैठ सकेंगे, न सो सकेंगे, न हंस सकेंगे, न रो सकेंगे, कुछ भी न सुन सकेंगे, न सुना सकेंगे। इसलिए समय रहते सावधान हो जाओ। अरे जो समय हमको मिला हुआ है, इस समय को तो मौज मस्ती मनोरंजन में लगा रहे हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। सपना भी मत देख लेना। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। भवानी शंकर जी को पूछ लो, नहीं तो हाँ कह रहा हूँ, सब साधकों को कह रहा हूँ, भवानी शंकर जी को पहुंच लो। इनकी अवस्था, अरे स्वामी जी, मैं आप जितनी सुना रहा हूँ 1 मिनट के लिए नहीं कर पाते हैं। हाँ सही बात तो सही है। मैं कह रही हूँ आपने गौरी गंगा के लिए थोड़ा 2-4 साल से ट्रबल आई अड्डी जो गुरु गीता को पाठ और माला करती जो आदि समाज में और देती कथा की जोरिया, तो देखो ना कि उम्र में माला करे बतावा, गीता जी का पाठ करे, शान करे, देखो ना था की छोरिया जो। हाँ बिल्कुल। मैं कभी अपना न करे और या इसी को संसार कहते हैं। और 1000 और मिलिया मैंने, मतलब प्रशंसा नहीं थी, और मिलिया। हाँ मिलिया, वैसा सत्य बात है। क्योंकि संसार इसी का नाम होता है, इसी को सचमुच में संसार कहते हैं। स्वामी जी एक निवेदन 2 मिनट के लिए और करूं? हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ चाल रही, तो मैं कह रही हूँ इसी जन्म में तो देखो आपकी कृपा, हमारा भी पुरुषार्थ होना चाहिए। बाकी तो ये सज्जन जी कह रहे हैं हमारे पुरुषार्थ में कमी, वास्तव में फर्स्ट बात तो यही है। हाँ, पुरुषार्थ में बहुत कमी, सही बात। क्योंकि हम संसार में जो प्रवृत्त होते तो बड़ी प्रसन्नता से होते हैं, सत्संग की ओर अपने को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन स्वामी परमानंद जी महाराज एक दृष्टांत सुनाए स्वामी जी के, इसमें धैर्य बहुत रखना पड़ता है। ठीक बात है। कि जैसे एक टिटेरी ने समुद्र के किनारे पे अंडे दे दिए, वो तो आप जानते ही हो। हाँ बिल्कुल। तो वो सैलाब आया, जो टिटेरी का अंडा समुद्र में चले गया, जो वह नाराज होगी, जो बच्चों को मेरे अंडे को समुद्र ले गया, तो मैं वो आशिक सीख लेकर के वो निकाल करके इधर खाली जमीन पे डालने लगी। तो दूसरे टिटेरिया क्या कर रही, ये सारा समुद्र मेरे अंडे ले गया, मैं इसको सुखाऊंगी। तो हंसिया दूसरा, लेकिन 2-4 टिटेरिया समझदार के, चल हम भी तेरा साथ देते हैं। तो फिर साथ देते, तो दूसरे पक्षी आए, ये क्या कर रही है, 3-4 टिटेरिया तो
हम इस समुद्र को सुखाएंगे, हमारे अंडे लगे, चलो हम भी पक्षी, हम भी तुम्हारी समाज के जो, हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। ऐसे करते करते सभी पक्षी उनके साथ आ गए और बात फैल गई, गरुड़ जी तक पहुंची। तो गरुड़ जी ने कहा ये क्या हो रहा कि तितैरी के अंडे समुद्र ले गए जो हाँ हम इनको सुखाएंगे। तो गरुड़ जी ने कहा मैं भी पक्षी का राजा हूँ, मेरा भी फर्ज बनता, तो मैं भी सुखाऊंगा। जो ही गरुड़ जी ने ऐसा किया, समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि सो आप कृपा करो। तो इसके टिटहरी के अंडे निकाल के टिटहरी के अंडे दे दिए उसने। एक बल मिलता है इस दृष्टांत से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बल मिलता, सत्य वचन है। हाँ दृढ़ निष्ठा जो होती है ना, हाँ सचमुच में कोई निश्चय कर ले मुझे इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है, तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार करके ही रहेगा। हाँ मैं खाली क्यों ना बेटो मरो बेटी मरो दृश्य बिगड़ जाओ संसार उथल पुथल हो जाओ कहीं, लेकिन बिना सत्य के साक्षात्कार किए हम ठहरेंगे नहीं। चरवेती चरवेती चरवेती। क्या बात है, ये बहुत ऊंची बात है। हाँ ऐसे साधक तो गिने गिने ही होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। पक्की पक्की बुद्धि में चल। बिल्कुल बिल्कुल। संसार का कोई रोड़ा अपने को अटका न सके, अपने को बांध न सके, अपने को भटका न दे, ऐसे सूरवीर साधक बड़े दुर्लभ होते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। और खूब चिंतन मनन करना। कुल मिलाकर के सदा सर्वदा हम विवेकी बने रहे, विवेक जागृत रहे। जी स्वामी। जहाँ पर कोई जगता हुआ रहता ना, वहां पर फिर चोर चोरी नहीं कर पाता है। तो विवेक सदा सर्वदा जागृत रहे, बस बात इतनी सी है। विवेक श्री गुरु चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरु जी को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक करो विश्राम, है ना। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री। ठीक शिवोहम।